कभी काम करता है कभी नहीं करता है, इसलिए किया जाता है। ओके, फिर से आप बैठे रहे, फिर से आप बैठे रहे, फिर से आप बैठे रहे, उसके बाद ये वाला दिन आया। ये वाला दिन में आपको कितना पॉइंट मिल गया? लगभग 300 पॉइंट का करीब। अभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत, सीना फाड़ के आप बोलेंगे दिस वर्क्स। अभी आप बिलीवर बन चुके हैं। अब जो पहले जो चले गए ना, वो आपका प्रॉफिट देख पे आपके आके बोलेगा भाई तू क्या कर रहा है ऐसा, मतलब है क्या क्या बता दे, कुछ सीक्रेट वगैरह है? तो आप बस हंस रहे हैं उन पे, उनकी तकदीर पे आप हंस रहे हैं कि चलो जी डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे क्या होगा। फिर आपका यहाँ पे ऑलरेडी आप अभी 500 पॉइंट प्रॉफिट में, आप वेट किए, फिर ये वाला दिन एक्टिवेट हो गया। ये वाला दिन में आपको लगभग मिल गया, लगभग ट्रेलिंग करता करता फिर से 300 पॉइंट, अभी भी आप 800 पॉइंट प्रॉफिट में। फिर ये वाला दिन एक्टिवेट हो गया। ये वाला दिन में तो आपने एकदम जैकपॉट कमा लिया पूरा। अगर हम देखेंगे पूरा, जहां पे अगर मुझे जो दिख रहा है कि ट्रेलिंग अगर आप करते हैं तो ट्रेलिंग में आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट होगा ये वाला जगह के आसपास, जो कि हो जाएगा लगभग जहां से हमारा एक्टिवेट हुआ है लगभग 450 में पकड़ लेता हूं, इधर उधर का छोड़ के खुचरा फल्ला 400 पॉइंट। आप सोचिए 600 जो हमारा 500 और 200 700 पॉइंट था, 700 और 400 1100 पॉइंट। कितने दिन हुआ है? 27 जुलाई। 5 जून से 27 जुलाई, 5 जून से 27 जुलाई, लगभग 1.5 महीने के आसपास। 1.5 महीने में पहले 2 दिन में आपका 200 पॉइंट का करीब लॉस था, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको लगभग आप 1100 पॉइंट का सरप्लस पे चले गए। अब बैंक निफ्टी में अगर आप 1100 पॉइंट एक लॉट पे उठा रहे, यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग मोर देन गुड। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन 1 से 1.5 महीने में अगर आप 1100 पॉइंट उठा रहे बैंक निफ्टी में, यू आर नॉट अ बैड ट्रेडर। वो भी एक सिंगल स्ट्रेटजी से। मैंने तो ये नहीं बोला कि इसके बीच में जो दिन ये सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ आपने ट्रेड नहीं लिया। मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रेटजी में, और वो भी कितना ट्रेड मिला है आपको इसके बीच में? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन एसएल दिया, 3 दिन टारगेट दिया, 4 शायद 6 ट्रेड मिला होगा। तो 6 ट्रेड में 1100 पॉइंट आप उठा रहे। एक एक ट्रेड का एवरेज अगर आप पकड़ेंगे तो लगभग 180 से 200 पॉइंट का आ रहा है। अगर हम लॉसेस को छोड़ के एवरेज पकड़ेंगे तो लगभग 1100 हम पकड़ लेंगे। 4 ट्रेड में आ रहा है 1300 पॉइंट, क्योंकि 200 पॉइंट लॉसेस था तो कवर करने के लिए 200 और ज्यादा हमें चाहिए था। लगभग 320 पॉइंट का करीब एक ट्रेड में आप उठा रहे विनिंग ट्रेड में। आप सोच सकते एवरेज सोच सकते हैं मैं क्यों बोल रहा था ये स्ट्रेटजी 1:3 प्लस 1:4 के करीब रिस्क रिवार्ड मिनिमम देके जाता है। क्यों? आप जब जाएगा 80 पॉइंट आएगा तो 250-300 पॉइंट आएगा एवरेज में। अब एवरेज मैटर करता है, क्यों? इसके लिए आपको बस बिलीवर होना पड़ेगा और आपको एटलीस्ट 20 दिन 20 ट्रेड 25 ट्रेड ये वाला स्ट्रेटजी में लेना पड़ेगा। नॉर्मली बहुत बड़े यूट्यूबर्स है, बहुत बड़े लोग हैं जो कि हमेशा बोलते हैं, क्यों वो लोग बोलते हैं साइकोलॉजी के ऊपर कि आप अगर एक स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव करते तो 50 से 100 ट्रेड लीजिए। ऐसे नहीं बोलते दोस्त, ऐसे नहीं बोलते बॉस, इसीलिए बोलते। तो जाके एक बार आप बहुत सारा बैक टेस्ट आ जाएगा, आप जाके एक बार चेक कीजिए। निफ्टी में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। आप फिर निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों में ही कर सकते, ठीक है। निफ्टी में भी हम दिखा देते, नजदीकी एक बार देख लेते, नियरेस्ट ही एक बार देख लेते निफ्टी में क्या हुआ है। 80 पॉइंट का करीब हमें चाहिए था, ये कितना पॉइंट नीचे खुला है? लगभग एक सेकंड हम अगर देख लेते हैं, ये बहुत टाइट सिनेरियो हो जाएगा। जहां से हमें क्लोजिंग मिला है लगभग जहां से ओपनिंग मिला है, ओपनिंग कहां पे? 81 पॉइंट। बहुत टाइट सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो बहुत टाइट सिनेरियो कि हमें 80 पॉइंट का ऊपर चाहिए और खुला है मार्केट 81 पॉइंट पे। बहुत टाइट सिनेरियो है। इन सिनेरियो में कैसे क्या करना है आपको पता है? अगर बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है कि 250 पॉइंट और निफ्टी में दिख रहा है 80 पॉइंट, बैंक निफ्टी में चले जाओ यार, क्योंकि वहां पे आपको क्लियर कट आपके रूल्स मैच हो रहा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही करना है तो आप 1-2 पॉइंट का बफर रख के थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे खोल गया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद कहाँ गया फिबो? एक सेकंड, फिबो कहाँ गया? ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्विंग बनाया मार्केट ने, उसके बाद देखते हैं स्विंग बनाने के बाद ये स्विंग जैसे बना दिया 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल में ही आके क्लोज कर दिया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद मार्केट वन वे आपको पैसा देके गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या गैप, कितना पॉइंट का गैप डाउन खुला था? यहाँ पे कितना पॉइंट का लास्ट दिन में कितना पॉइंट का गैप डाउन खुला है? लगभग 50 पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। थोड़ा सा बैक टेस्ट हम और कर लेते हैं। निफ्टी में मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप लोग थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए। कोई भी सवाल होगा सपोर्ट टीम के पास आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, जो भी मेरा ईमेल वगैरह व्हाट्सएप दिया हुआ है, आराम से मैसेज कीजिए, वहां पे मैं आपके साथ हमेशा मैं आपके साथ हूँ। कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुझे जैसा टाइम मिलेगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, यहाँ पे हुआ है कितना पॉइंट का गैप अप हुआ, ओपन हुआ है लगभग 70 पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हुआ है लगभग कितना पॉइंट का?
लगभग लगभग 58 पॉइंट नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे अच्छा खासा एप्लीकेबल हुआ है, लगभग लगभग 170 पॉइंट, बहुत बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, एनीवे यहाँ पे पहली बार स्विंग बनाया है, तो स्विंग जैसे बना दिया मार्केट ने, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक मार्क कर देंगे। स्विंग यहाँ पे बनाया तो ये वाला कैंडल से एप्लीकेबल होगा। ऊपर में एक एक 2 3 4 5 6 कैंडल ऊपर में क्लोज कर दिया है, तो ऊपर के लिए भी हम रेडी है, और नीचे के लिए 1 2 3 4 5 बहुत सारे कैंडल क्लोज कर दिए, तो हम नीचे के लिए भी रेडी है। तो जैसे नीचे आके क्लोज दिया, ये वाला कैंडल ने कितने बजे क्लोज दिया, 11:10 पे, ये वाला कैंडल ने 11:10 पे आके क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट कैंडल में आपने ट्रेड लिया, आपका 25 से 30 पॉइंट का एसएल है, तो लगभग लगभग ये 25 से 40 पॉइंट का एसएल है, तो लगभग लगभग 30 पॉइंट हम पकड़ के चले, ये स्विंग के आसपास एसएल है, और आपका टारगेट आ जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास। तो आप यहां से देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट ये बहुत नजदीक है, तो आपने ये वाला सपोर्ट खींच दिया, जो कि स्मार्ट मनी आप अगर इसको प्राइस एक्शन के साथ जोड़ देंगे तो आपको और अच्छा खासा लगेगा कि ये सपोर्ट के आसपास आप एक बार ट्रेड आपका 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहां से लगभग लगभग मान के चल सकते, जैसे यहाँ पे क्लोज दिया, लगभग लगभग आपको 50 पॉइंट का करीब 40 से 50 पॉइंट का ये वाला सपोर्ट तक ही मिला। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग करेंगे। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी वॉलेटाइल स्ट्रेटजी आ जाएगा, हमेशा बैंक निफ्टी में ज्यादा काम करता है, और कोई भी प्राइस एक्शन आ जाएगा निफ्टी में ज्यादा काम करता है। अभी आने वाले टाइम में मार्केट डायनामिक्स चेंज हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटजीज बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहता है बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी। और प्राइस एक्शन क्या करता है, निफ्टी बहुत सारे स्टॉक्स को बेस करके बनाया हुआ है, इसलिए निफ्टी का प्राइस एक्शन बहुत स्टेबल रहता है, इसलिए प्राइस एक्शन वाइज एसएमसी वाला टॉपिक वगैरह आप देखेंगे तो निफ्टी में आपको बेटर लगेगा। तो वो उस हिसाब से आप जितना ट्रेड करते जाएंगे, ट्रेडिंग एक दिन का तो काम है नहीं, आपको आने वाले 30 साल तक ट्रेडिंग करना है। तो आप ये आपका शायद 3rd ईयर है, 4th ईयर है, 1st ईयर है, 2nd ईयर है, 5th ईयर है, तो आप जितना ईयर बढ़ता जाएगा आपका एक्सपीरियंस आता जाएगा। 12th ईयर में शायद आप प्राइस चार्ट ना देखते हुए ट्रेडिंग करेंगे, क्या पता कौन सा स्ट्रेटजी आप निकल के लाए। ठीक है, ओके, तो निफ्टी में थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ पे कितना पॉइंट का गैप अप हमें देखने को मिल रहा है, 50 पॉइंट नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे कितना पॉइंट का दिख रहा है हमको, 50 पॉइंट नॉट एप्लीकेबल। निफ्टी में यहाँ पे जाने के बाद एप्लीकेबल हुआ है, शायद यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें स्विंग नहीं मिला है, यहाँ पे हमें क्लियरली स्विंग नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, लगभग लगभग यहाँ से यहाँ तक हम अगर मार्क करेंगे, ऊपर में कभी क्लोजिंग ही नहीं मिला तो आपका वॉइड हुआ, यहाँ पे आके नीचे क्लोजिंग दिया दे रहा है, लेकिन 2 बजे के बाद, तो हम इसको पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि और ट्रेंडिंग होने की चांसेस कम हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक निफ्टी में हम देखेंगे कितना पॉइंट, 50 पॉइंट। निफ्टी में कुछ दिनों से ये स्ट्रेटजी में देखा है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है। निफ्टी में कुछ दिनों से क्या हुआ है था ना, लिक्विडिटी थोड़ा सा कम था, तो इसलिए दिया नहीं। निफ्टी में दिया है, आप जाके एक बार बैक टेस्ट करेंगे, लगभग लगभग बोल सकता हूँ निफ्टी में बहुत अच्छा काम किया है। आप जाके जनवरी फरवरी के मंथ पे आप अगर देखेंगे, ट्रेंडिंग टाइम के अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा दिखेगा। जैसे आप मान के चल सकते, ये वाला जगह पे मुझे स्विंग नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे लगा के देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्विंग यहाँ पे जाने के बाद मिला है, यहाँ पे जाने के बाद मिला है। ठीक है, यहाँ पे कितना पॉइंट हुआ है बाय द वे, कितना पॉइंट का दिया है, लगभग लगभग 60, तो पहले ही नॉट एप्लीकेबल है। 60 पॉइंट का यहाँ इसमें गैप अप ओपन हुआ है, तो पहले ही नॉट एप्लीकेबल है। तो ये तरह का सिचुएशन पे अगर आपको निफ्टी में नहीं मिल रहा है, बैंक निफ्टी में मिल रहा है तो बैंक निफ्टी में जाइए, बैंक निफ्टी में नहीं मिल रहा है, निफ्टी में मिल रहा है तो निफ्टी में जाइए। जिस भी जगह पे आपको रूल्स फॉलो होगा उस जगह का आप देखिए। यहाँ पे कितना पॉइंट का मिला है, लगभग लगभग हम अगर देखेंगे यहाँ पे 84 पॉइंट का मिला है, तो ये एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्विंग बनाया तो हम लो से लेके टॉप तक फिबोनाची को लगा देंगे। जैसे क्लोज करेगा ऊपर या नीचे, कौन सा साइड में कर रहा है हमें देखना पड़ेगा कि 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है कैंडल्स या नीचे। ऊपर क्लोजिंग दिया 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे कैंडल्स ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो जैसे ऊपर क्लोज करेगा 12:30 बजे के पहले अगर करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। ये वाला कैंडल ने क्लोज दिया, आपने रिटेस्ट पे ले सकते हैं, आप ले सकते हैं जहां पे भी आप जिस तरह का प्लेयर है। एंट्री तीनों जगह पे ही एप्लीकेबल होता है, तुरंत क्रॉस करेगा तो बैलेंस एंट्री, क्लोज करते ही लेंगे तो एग्रेसिव एंट्री, और रिटेस्ट पे अगर वही जो मतलब जो डे हाई होगा उसी को अगर रिटेस्ट पे आप लेंगे तो डिफेंसिव एंट्री। तो कोई अगर जहां पे भी क्रॉस करेगा कर सकते हैं। मैं मिडिल से पकड़ता हूँ, लगभग लगभग यहाँ से भी 40 पॉइंट अगर हम एसएल का पकड़ेंगे तो ये वाला स्विंग का आ जाएगा, उसके अगेंस्ट पे आपको लगभग लगभग 100 पॉइंट मिल गया 1:2 का। ट्रेलिंग करता आप चले गए, ट्रेलिंग करता चले गए। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं, जो लोग ये वाला स्ट्रेटजी में एंट्री ले लिए और उनको दिख रहा है कि स्विंग में और ज्यादा स्कोप है, वो वाला पूरा ट्रेड को पकड़ के ले गए, ट्रेंडिंग मार्केट का पूरा मजा ले गए। तो ये सारी चीजें होता रहेगा मार्केट पे, हमें उसमें कोई भी गिला शिकवे नहीं है। ठीक है, ओके, ये कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है हम एक बार देख लेते हैं। ये लगभग लगभग हो जाएगा, ये भी एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक एक बार हम मार्क कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा साइड में क्या क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे पहली बार इसने स्विंग बनाया है, तो इसके बाद से 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 ऊपर में दे दिया और नीचे में 2,
तो नीचे में एक, तो ऊपर के लिए हम रेडी है, नीचे के लिए रेडी नहीं है। ऊपर में ये वाला कैंडल ने क्लोज दिया, आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, ये ठीक 10:40 पे आपका एसएल आ जाएगा 30 से 40 पॉइंट, या लास्ट स्विंग आप पकड़ लेंगे, क्योंकि 30 से 40 पॉइंट तो मैं मैक्सिमम 25 से 40 पॉइंट तो मैं मैक्सिमम के एसएल बता रहा हूँ। अभी अगर 25 से 40 पॉइंट के एसएल के बीच में अगर आपको 20 पॉइंट का स्विंग मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली स्विंग में जाएंगे। आपको रेंज मिल रहा है 22 पॉइंट का, आप 22 पॉइंट का रेंज में जाएंगे। आपको दिख रहा है कि स्विंग है 45 पॉइंट में, लेकिन आपका एसएल है 40 पॉइंट, तो 2-3 पॉइंट आपने बढ़ा दिया, वो तो आपको चार्ट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 100% तो कुछ भी मतलब रूल्स तो है, लेकिन कभी कभी क्या है ना, हमें उनको ट्वीक करना पड़ता है थोड़ा सा, वो भी एडवांस लेवल पे। तो बिगिनर्स ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बिगिनर्स हैं नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये चीज अच्छा खासा काम करेगा अगर आप थोड़ा सा खुद का एक्सपीरियंस भी इसमें ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट का आपका एसएल हो गया, उसके अगेंस्ट पे आपको मिल गया लगभग 96 पॉइंट। अगर आपने ट्रेलिंग किया भी होगा, अगर आप फेंट हार्टेड है तो आपका ट्रेलिंग एसएल फर्स्ट अगर हिट हुआ होगा तो यहाँ पे ये वाला कैंडल पे हिट हुआ होगा। तो मुझे जो दिख रहा है ट्रेलिंग का रूल्स के हिसाब तो लगभग आप यहाँ से भी यहाँ पकड़ेंगे तो 73.1:2 से करीब आपको मिल चुका है। ठीक है, मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा इसको, ये वाला पार्ट को, क्योंकि बहुत सारा हो चुका है। मैं काम करता हूँ, मैं ना बहुत हो गया, मैं काम करता हूँ नियरेस्ट सिनेरियो ना लेके। आप सोच सकते हैं पहले कैसे काम किया है। मैं एक काम करता हूँ लगभग ये कौन सा महीना है, ये महीना है जुलाई का, तो मैं पीछे जाता हूँ सितंबर 2022 के महीने में मैं इसको पकड़ लेता। चलिए अक्टूबर पकड़ लेते, चलिए नवंबर पकड़ लेते, कोई भी, अच्छा चलिए अक्टूबर ही पकड़ लेते। अक्टूबर का हम 7 तारीख पकड़ लेते, उसके बाद से देखते हैं क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ओके, अक्टूबर के 7 तारीख कहाँ गया, अक्टूबर का 7 तारीख यहाँ पे आ गया प्राइस। ओके, पहला ही दिन गैप अप गैप डाउन, ये अरे ये क्या, ये तो हर एक जगह पे, ये सिनेरियो पे तो हर एक जगह दिन पे गैप अप गैप डाउन। ठीक है, चलिए यहाँ से पकड़ना चालू कर देते हैं अक्टूबर 4 तारीख से कितना पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बाप रे बाप, कौन सा महीना सिलेक्ट कर दिया 700 पॉइंट का गैप अप। ये तो देख के ही घबराहट आ जाएगा। 700 पॉइंट का गैप अप होने के बाद फिर ऊपर खींच देना वन वे, लगभग नीचे से लगभग, एक सेकेंड बताता हूं, नीचे से लगभग ऊपर तक 1100 पॉइंट का वन वे मूवमेंट। अब अगर ऊपर में ये वाला स्ट्रेटजी यूज होगा, लेने का जिगरा तो मेरा भी नहीं होगा यार। देखते हैं रूल्स क्या बोलते हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर रूल्स के हिसाब से भी होगा तो शायद मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा अब दिल घबराएगा, क्योंकि 1200 पॉइंट एक दिन में पहले ही 1 घंटे के आधा घंटे के अंदर गैप अप ओपन होके चला गया बैंक निफ्टी। अब प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है या साइडवेज जा सकता है। देखते रूल्स क्या बोलता है, क्या करता है नहीं करता है। अब स्विंग यहाँ पे बनाया तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार मार्क कर देते। स्विंग बनाने का कैंडल कौन सा था, आपने कब आपको पता चला कि ये स्विंग बन चुका है, ये वाला कैंडल जैसे बन गया यहाँ पे आपको स्विंग दिख गया, तो ये ग्रीन वाला कैंडल से हम देख लेते 1 2 थर्ड कैंडल में ही जाके क्लोज कर रहा है। अभी तक नॉट एप्लीकेबल है, फिर क्योंकि 4 कैंडल हमें चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा लगा देंगे। अब देखेंगे इसके ऊपर 4 कैंडल आ चुका है। अब 12:35 में जाके क्लोज कर रहा है। वाह, व्हाट आर रूल्स। क्या मुझे पता था कि 4 अक्टूबर को ऐसा होगा? क्या मुझे पता था कि 4 अक्टूबर को ऐसा होगा? क्या मैंने पहले से देख के रखा था? आप कोई भी डेट बोल दीजिएगा मेंशन, मैं एक बार देखूंगा क्या वहां पे रूल्स काम कर रहा है। वाह, मैंने 12:30 इसलिए बोला है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है पिछले 1.5 साल में। मैंने 12:35 को एंट्री लेके लॉस किया है, 12:40 को एंट्री लेके लॉस किया है, 12:30 के पहले एंट्री लेके शायद लॉस नहीं किया, इसलिए मैं 12:30 बोल रहा हूं। आप देखिए 12:35 को जाके कैंडल क्लोज कर रहा है, तो एंट्री पहले ही वॉइड हो गया है। अगर आप उसके बाद भी देखेंगे, अगर आप बहुत जोर जबरदस्ती ले लेंगे तो 80 पॉइंट, हाँ एसएल हिट हुआ होगा, तुरंत एसएल हिट हुआ होगा, हो चुका होगा। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये वॉर वाला टाइम था शायद, इसलिए मार्केट में इतना वॉलरेटिलिटी था। एनीवे, तो पहले ही तो मैं लेता नहीं इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन देख के, इतना बड़ा मूवमेंट देख के। फिर भी अगर आप लेते तो रूल्स के हिसाब से आपका आया नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते यहाँ पे कितना पॉइंट खुला है, यहाँ पे 180 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको आराम से देख सकते हैं। तो टॉप से लेके बॉटम तक हम लगा देंगे, उसके बाद हम एक बार देखेंगे। यहाँ पे भी आपको एंट्री नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे स्विंग बनाने के बाद मार्केट ऊपर तो 50% कर रहा है, लेकिन कैंडल जाके क्लोज किया 12:45 को। रूल्स के हिसाब से एंट्री नहीं है तो नहीं है बॉस, हम कुछ नहीं करेंगे वहां पे। आप देखिए ना, रूल्स को फॉलो करेंगे
तो कितने बार प्रॉफिट मिलेगा, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कितने बार लॉसेस मिलेगा, और रूल्स को फॉलो करेंगे तो कितने बार आप लॉसेस से बचेंगे, आप ये भी सोचिए। और मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें। 15 मिनट का इनसाइड कैंडल अभी भी बाकी है, वो भी एक गैप का स्ट्रेटजी है, वो तो बहुत सिंपल वाला स्ट्रेटजी है ना, बहुत सिंपल वाला स्ट्रेटजी है। आप एसएमसी के टॉपिक के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके पास जोन है, तो ये वाला स्ट्रेटजी अगर रूल्स के साथ आएगा ट्रेड लेंगे, नहीं आएगा नहीं लेंगे, बस बात खत्म। ये वाला दिन कौन सा था, कितना पॉइंट का गैप डाउन खुला है, लगभग लगभग 150 पॉइंट, 140 पॉइंट। ये देखिए ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस से ओपनिंग प्राइस वॉइड है, हम देखेंगे नहीं। ये वाला दिन कौन सा खुला है, कितने पॉइंट का, लगभग लगभग, अरे बाप रे 600 पॉइंट का। चलिए 600 पॉइंट गैप डाउन खुला है, उसके बाद स्विंग बना है।